तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में जेठालाल ने बापूजी के सामने खुद को कहा गुनहगार। लगातार आ रहे ताने और व्यापारियों के फोन कॉल से तंग आकर जेठालाल अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में फोन पर चिल्ला दिया, हाँ मैंने गैरकानूनी काम किए हैं, इसीलिए दुकान सील हुई है। लेकिन जेठालाल को नहीं पता था कि फोन पर कोई व्यापारी नहीं बल्कि गोकुलधाम वालों के साथ खड़े बापूजी थे। मुझे बापूजी मत बोल। जेठालाल और उनके परम मित्र तारक मेहता जो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ऐसे भागे जा रहे हैं मानो उनके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ गया हो। जेठालाल के चेहरे का रंग ऐसा उड़ा हुआ है जैसे किसी ने उसकी तिजोरी से सारे पैसे निकाल लिए हों। वो मोबाइल की स्क्रीन पर कल तक न्यूज का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा है, जहां हमारी मसाला पत्रकार रीटा रिपोर्टर अपनी पूरी खौफनाक एनर्जी के साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ताले पर लगी लाल सील को दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर दिखा रही है। वो चीख रही है कि आखिर जेठालाल गड़ा ने ऐसा क्या कांड किया है जो उसकी दुकान हमेशा के लिए सील हो गई। जेठालाल का पारा 7वें आसमान पर है और वो मोबाइल देखकर चीखता है कि उसकी दुकान सील कैसे हो सकती है। तारक मेहता बेचारे उसे शांत करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी जेठालाल का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर रमणीक भाई का नाम चमक रहा है। जेठालाल हकलाते हुए फोन उठाता है और सफाई देता है कि टीवी पर जो भी चल रहा है वो सब सरासर झूठ है, एक नंबर का फेकम फेक है। लेकिन क्या रमणीक भाई या ये जालिम दुनिया उसकी बात पर रत्ती भर भी विश्वास करेगी? फोन कटते ही जेठालाल मेहता साहब की तरफ मुड़ता है और रोने जैसी शक्ल बनाकर कहता है कि इस रीटा ने पूरी दुनिया के सामने उसकी बची खुची इज्जत का फालूदा कर दिया है। इसी हताशा और बौखलाहट में वो हवा में हाथ मारता है और सटाक उसका हाथ सीधे तारक मेहता के चेहरे पर जा लगता है। तारक दर्द से बिलबिला उठता है और जेठालाल झेंप कर माफी मांगता है। लेकिन तभी जेठालाल का फोन दोबारा बजने लगता है और इस बार कॉल किसी आम इंसान की नहीं थी। व्यापारी मंडल के मेंबर दास भाई का फोन उसकी रातों की नींद उड़ाने आ चुका था। जेठालाल किसी तरह उन्हें टालता है और अपनी दुकान के सील हुए ताले को देखकर एक गहरी ठंडी सांस लेता है। वो कहता है कि ये सील सिर्फ लोहे के ताले पर नहीं बल्कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बरसों की जमाई हुई शान और साख पर लगी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आज का दिन जेठालाल के लिए किसी भयंकर श्राप जैसा है। तारक उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन जेठालाल के दिमाग में तो सिर्फ एक ही खौफनाक ख्याल हथौड़े की तरह वार कर रहा है कि अगर गलती से भी बापूजी ने ये न्यूज देख ली तो गोकुलधाम में कैसा प्रलय आएगा। अब चलते हैं जेठालाल के घर, जहां का नजारा देखकर आप अपना सिर पीट लेंगे। यहाँ चंपकलाल यानी बापूजी एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वो फोन पर अपने दोस्त नरसिंह काका से बेहद सीना चौड़ा करके जेठालाल की ईमानदारी, उसकी सेवा भाव और गौ सेवा की कस्में खा रहे हैं। सोचिए, एक तरफ टीवी पर रीटा रिपोर्टर जेठालाल की बदनामी के बम फोड़ रही है और दूसरी तरफ बापूजी अपने बेटे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बापूजी फोन पर कहते हैं कि उनका जेठिया बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है और उसी से गौशाला की सेवा करता है। लेकिन बापूजी का ये गुरूर और ये खुशी आखिर कितनी देर टिकने वाली थी? जैसे ही बापूजी फोन रखते हैं, पोपटलाल तूफान की तरह हांफता हुआ घर में घुसता है। वो ऐसे चिल्लाता है जैसे उसके पीछे साक्षात यमराज पड़े हों। टप्पू जल्दी से रिमोट उठाकर टीवी ऑन करता है और स्क्रीन पर रीटा रिपोर्टर की वही मनहूस शक्ल नजर आती है जो जेठालाल के फ्रॉड और टैक्स चोरी की भयानक थ्योरी दुनिया को समझा रही है। ये सुनते ही बापूजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सिर पकड़कर चीखते हैं कि उनके जेठिया ने बरसों की मेहनत से दुकान बनाई है और ये लोग इसे सील बता रहे हैं। उधर पोपटलाल गुस्से में टीवी पर चिल्ला रहा है कि जेठालाल की इज्जत उछालना बंद कर, लेकिन टीवी पर रीटा रिपोर्टर रुकने का नाम नहीं ले रही। वो बता रही है कि दुकान तभी सील होती है जब कोई सरकार के पैसों का गबन करता है। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी कहानी एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी थी जिसे फटने से कोई नहीं रोक सकता था। गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में भी भूचाल आ चुका है। कोमल भाभी से लेकर अय्यर तक सब सदमे में हैं। अय्यर हमेशा की तरह अपनी खुजली मिटाते हुए कहता है कि जेठालाल ने पक्का फ्रॉड किया है, जबकि टप्पू और सोनू उसका बचाव कर रहे हैं। तभी गोली मजे से गुलाब जामुन खाते हुए वहां टपक पड़ता है और बापूजी का सारा भयंकर गुस्सा उस बेचारे पर निकल जाता है। लेकिन इन सब के बीच क्या जेठालाल को इस भयंकर साजिश की भनक भी लग पाएगी? अब सीन शिफ्ट होता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर, जहां रीटा रिपोर्टर ने अपना असली तमाशा खड़ा कर रखा है। वो सीधे कैमरे में देखकर पूछती है कि जेठालाल आखिर कहाँ भाग गया है। ऑटो में बैठा जेठालाल ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। नट्टू काका और बाघा बेचारे रीटा को टोकते हुए कहते हैं कि उनके सेठ जी म्यूनिसिपल ऑफिस गए हैं। लेकिन रीटा कहाँ रुकने वाली थी, वो बाघा और नट्टू काका को भी लपेटे में ले लेती है। तभी वहां एंट्री होती है उस चालाक लोमड़ी पंकज पंचातिया की।
पंकज सहानुभूति का झूठा नाटक करते हुए कैमरे पर बोलता है कि 100% जेठालाल कहीं भाग गए हैं। ये सुनते ही न्यूज़ चैनल पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होने लगती है कि जेठालाल गड़ा मुंबई छोड़कर विदेश फरार हो गए हैं। जेठालाल ऑटो में बैठकर ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बेइज्जती देख रहा है। वो ऑटो वाले को जल्दी चलने को कहता है, लेकिन कलयुग का मारा वो ऑटो वाला अचानक रिक्शा रोक देता है। वो जेठालाल को बीच रास्ते में उतारने पर अड़ जाता है, क्योंकि उसे न्यूज़ से पता चल गया है कि जेठालाल फरार है और वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। जेठालाल बेबस, लाचार और बेइज्जत होकर सड़क पर खड़ा है, लेकिन मुसीबतों का सबसे भयानक पहाड़ अभी उस पर टूटना बाकी था। सड़क पर खड़े जेठालाल का फोन अब एक टिक टिक करते टाइम बम में बदल चुका है। दास भाई का कड़क आवाज में फोन आता है और वो अपना सारा पेमेंट आज ही वापस मांगते हैं। जेठालाल तुरंत अपने अकाउंटेंट नायर भाई को फोन लगाता है, लेकिन नायर भाई जो जवाब देते हैं वो जेठालाल की दिल की धड़कन रोक देता है। बैंक ने जेठालाल और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज कर दिए हैं। इसके बाद तो झटकों की ऐसी भयंकर झड़ी लगती है कि इंसान पागल हो जाए। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इतिहास में जेठालाल का इतना बुरा दिन कभी नहीं आया। व्यापारी मंडल का ऑफिशियल मैसेज आता है कि उन्होंने जेठालाल को एसोसिएशन से बाहर फेंक दिया है। टोनी टीवी का मैनेजर फोन करके सारी डील्स कैंसिल कर देता है और सारे शिपमेंट रोक दिए जाते हैं। जेठालाल बुरी तरह टूट चुका है, उसकी सांसें अटक रही हैं। उधर गोकुल धाम में बापूजी को नरसिंह काका का वो खौफनाक फोन आता है, जहां वो जेठालाल को घोटालेबाज कहकर सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। बापूजी गहरे सदमे में आ जाते हैं और अपना फोन स्विच ऑफ करने लगते हैं, पर टप्पू उन्हें रोकता है और कहता है कि पापा को लगातार कॉल करते रहिए। अब समय आ गया था उस महाकलेश का, जिसका इंतजार हम शुरू से कर रहे थे। जेठालाल और मेहता रिक्शा ढूंढ रहे हैं, लेकिन जेठालाल का फोन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार आ रहे अनजान व्यापारियों के कॉल्स और उनके तीखे तानों ने जेठालाल के दिमाग की नसें फाड़ दी हैं। वो इतना ज्यादा पक चुका है कि अब उसने फोन की स्क्रीन देखना ही बंद कर दिया है। मेहता साहब उसे कहते हैं कि फोन अवॉइड मत करो, बात करो। जेठालाल चिढ़कर एक कॉल उठाता है और सफाई देता है कि उसने कोई घपला नहीं किया। उधर टप्पू बापूजी के कहने पर लगातार जेठालाल को फोन मिला रहा है। अंततः जेठालाल बिना स्क्रीन देखे गुस्से में अपना आपा खोते हुए अगला फोन उठाता है। उसे लगता है फिर कोई व्यापारी उसे ताने मार रहा है। वो पूरी ताकत से चीखते हुए कहता है, मानो, आपको जो मानना है मानो। हाँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत घपला किया है, बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं, इसीलिए मेरी दुकान को सील लग गया है। ओके, खुश? लेकिन जेठालाल को नहीं पता था कि लाइन पर कोई व्यापारी नहीं बल्कि खुद बापूजी थे। बापूजी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों में खून उतर आता है और वो चीखते हैं, जेठिया। जेठालाल की रूह कांप जाती है। वो हकलाते हुए कहता है, बापूजी। बापूजी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटता है।